भारत में स्थित रहस्यमयी मंदिरों की सूची में ओडिशा के पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर भी उल्लेखनीय है। भारत के ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के निवास के लिए प्रसिद्ध है। यह वैष्णव धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है और विभिन्न प्रमुख वैष्णव संतों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा, एक भव्य रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में की अनोखे अनुष्ठान हैं, जिनका पालन सदियों से किया जाता रहा है। मंदिर अपनी ऊंची संरचना और जटिल नक्काशी के साथ कलिंग शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। मंदिर के शीर्ष पर रखा गया 8 धातुओं से बना नील चक्र एक पहिया है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। देवता लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिन्हें नवकलेवर उत्सव के दौरान औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। मंदिर का इतिहास समृद्ध और जटिल है। किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों में सदियों से इसके निर्माण और विकास का विवरण है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर की कहानी किंवदंती और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है, जो इसे एक आकर्षक कथा बनाती है। किंवदंती राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, जो भगवान विष्णु के एक भक्त थे। वह भगवान को उनके इस बसे दिव्य रूप में देखना चाहते थे। उन्हें नीलामाधव के बारे में पता चला, जो विष्णु का एक गुप्त रूप है, जिसकी पूजा विश्वावसु नाम के एक आदिवासी सरदार करता था। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को नीलामाधव का अवताल गाने के लिए भेजा। विद्यापति विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह करके भगवान को देखने में सक्षम थे। हालांकि जब राजा इंद्रद्युम्न पहुंचे तो नीलामाधव गायब हो चुके थे। व्याकुल होकर राजा ने कठोर तपस्या की। तब विष्णु ने उन्हें एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया और लकड़ी की मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वादा किया। पुरी तट पर लकड़ी का एक दिव्य लट्ठा दारुब्रह्मा तैरता हुआ किनारे पर आया। राजा इंद्रद्युम्न को इस लट्ठे का उपयोग करके देवता की छवि बनाने का निर्देश दिया गया। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और मूर्तियों को तराशने की पेशकश की, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह एकांत में काम करेंगे। हालांकि राजा अधीर हो गए और समय से पहले ही दरवाजे खोल दिए, जिसके परिणामस्वरूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां बन गईं। जबकि किंवदंतियां एक रहस्यमय मूल प्रदान करती है, ऐतिहासिक अभिलेख संकेत देते हैं कि मंदिर का निर्माण और विकास कई शताब्दियों तक फैला हुआ था। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंगादेव को 12वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर के निर्माण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। बाद के शासकों ने मंदिर के विस्तार और जीर्णोद्धार में योगदान दिया। मंदिर विनाश और पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा है। उदाहरण के लिए एसएस में जब मूर्तियों को हटा दिया गया और फिर बदल दिया गया। जगन्नाथ मंदिर सदियों से वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जो पूरे भारत से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। रथ यात्रा और नवकलेवर उत्सव सहित इसके अनूठे अनुष्ठानों ने इसकी स्थायी लोकप्रियता में योगदान दिया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी विशाल रसोई के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार करती है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई में से एक मानी जाती है, जो प्रतिदिन हजारों भक्तों को भोजन कराती है। खाना पकाने का काम पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों से किया जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन और लकड़ी जलाई जाती है। प्राचीन व्यंजनों और अनुष्ठानों का सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक चावल पकाने की विधि है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और वे भी एक ही लकड़ी के चूल्हे पर एक साथ पकाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाले बर्तन अवरोही क्रम में पकते हैं। इस घटना को कई लोग चमत्कार मानते हैं। मंदिर की रसोई में तैयार भोजन को महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है, जिसे पवित्र और धन्य माना जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा, जिसे पतित पावन बाना के नाम से जाना जाता है, बहुत आकर्षण और आश्चर्य का स्रोत है। सबसे खास पहलू यह है कि झंडा लगातार प्रचलित हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह पारंपरिक अपेक्षाओं को बताता है कि झंडे को कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस घटना ने विभिन्न व्याख्याओं को जन्म दिया है। कई भक्तों का मानना है कि यह दैवीय शक्ति का प्रकटीकरण है। एक पुजारी झंडा बदलने के लिए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के रोजाना मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। यह एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है।
जगन्नाथ मंदिर का झंडा परंपरा, रहस्य और आस्था का एक आकर्षक मिश्रण है। यह मंदिर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है।